वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामान्य नॉलेज। सामान्य नॉलेज की इस क्लास में हम DFCCIL के सिलेबस हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसकी आज तीसरी क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय रेल। भारत की स्वतंत्रता के बाद रेलवे बोर्ड का गठन 18 फरवरी सन 1905 को किया गया था और 10 नवंबर 1905 को ही राजस्थान में जयपुर स्टेट रेलवे का गठन किया गया। सन 1915 में भारत का प्रथम डीजल इंजन ब्रिस्टोल से मंगवाया गया था और सन 1925 में भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई जो 1500 वोल्ट DC द्वारा चलाई गई थी, जो मुंबई के VT से कुर्ला हार्बर तक चलाई गई और यह लगभग 16 किलोमीटर तक का सफ़र तय करके आई थी। भारत में डीजल इंजन का संचालन गायकवाड़ बड़ौदा रेलवे स्टेशन ने 1932 ईस्वी में किया था और यह इंजन 95 bhp का था। इसका निर्माण आर्मस्ट्रॉन्ग व्हाइट बर्थ ने किया था। भारत की सेंट्रल इंडिया रेलवे ने भारत में सन 1936 में बम्बई बड़ौदा के बीच पहली पूर्ण वातानुकूलित या कह लें कि AC रेलगाड़ी चलाई थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय रेल। सन 1947 में देश के विभाजन के बाद भारत की लगभग 11,200 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पाकिस्तान में चली गई। भारत विभाजन के बाद सन 1947-48 में भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 54,375 किलोमीटर थी। सन 1948 में पश्चिम बंगाल के चितरंजन में चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना स्थापित किया गया और इस कारखाने में बनने वाला पहला भाप इंजन सन 1955 में बनाया गया और सन 1953 में रेल स्थापना की 100वीं जयंती को स्वर्ण जयंती के रूप में मद्रास में मनाया गया और इस दिन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में की गई। राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता समिति का गठन 15 अप्रैल सन 1953 को किया गया और 23 अप्रैल 1956 में वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव की स्थापना की गई और इसकी स्थापना तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अब तक रेलवे से संबंधित जितने भी कारखाने भारत में स्थापित किए गए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि जब भी हम इसको याद करते हैं तो बार बार भूल जाते हैं, तो इसको याद कैसे रखना है इसका एक तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना, तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में चित आ रहा है, वैसे ही ये जिस स्टेट में है जैसे पश्चिम बंगाल तो इसमें भी च आ रहा है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि नेक्स्ट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो इसके स्टार्टिंग में ई आ रहा है, तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें ई आ रहा है, तो वो है चेन्नई। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव, तो इसके लास्ट में क्या है, मोटिव वह आ रहा है, तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा शहर है जिसके स्टार्टिंग में या फिर कहीं पर भी वह आ रहा है, तो वो है वाराणसी। नेक्स्ट है रेल कोच फैक्ट्री, तो इसका सिंपल से याद रखिएगा कपूरथला। तो एक वन बाय वन हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। चितरंजन तो पश्चिम बंगाल, इंटीग्रल तो चेन्नई, डीजल लोकोमोटिव तो वाराणसी एंड रेल कोच फैक्ट्री तो कपूरथला। मद्रास के रेल डिब्बा कारखाने में 2 अक्टूबर 1955 को पहला डब्बा तैयार किया गया था। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में पहला स्वदेशी डीजल इंजन बनाया गया। इस इंजन का नाम बाल गंगाधर तिलक के नाम पर लोकमान्य रखा गया। पहली मीटर गेज डीजल इंजन को वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा बनाया गया और इस इंजन का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। 1 मार्च 1969 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच शुरू की गई और इसका नाम राजधानी एक्सप्रेस रखा गया। पश्चिम बंगाल स्थित चितरंजन कारखाने में बनने वाले
अंतिम भाप इंजन का नाम आखिरी सितारा था। शिमला समझौते के बाद 22 सितंबर 1975 को भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता एक्सप्रेस चलाई गई और इसी समय ही पटियाला में डीजल कंपोनेंट वर्क्स की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। यह असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक जाती है। यह रेल मार्ग भारत का सबसे लंबा तथा विश्व का 8वां सबसे लंबा रेल मार्ग है और इसकी लंबाई कुल 4278 किलोमीटर है। भारत की दूसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस है, जिसका 3 अक्टूबर 1984 को शुरू किया गया। यह जम्मू से कन्याकुमारी तक 3738 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। यह रेलगाड़ी इस सफ़र के दौरान कुल 11 राज्यों से गुजरती है, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल। इन सभी 11 राज्यों से गुजरती हुई ये ट्रेन जम्मू से कन्याकुमारी तक का सफ़र तय करती है। 15 अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बेंगलुरु में व्हील्स एंड एक्सल प्लांट की स्थापना की गई थी और 1985 में ही रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कपूरथला में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा की गई थी। 1855 में बने फेयर क्वीन भाप इंजन को सबसे लंबे वक्त तक कार्य करने लगभग 133 वर्ष तक कार्य करने की वजह से सन 1988 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया। जैसा कि मैं क्लास के एंड में कुछ सवाल देती हूँ जिसके जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताने होते हैं। तो इसका पहला सवाल है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल का क्या नाम है? सेकेंड क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कितने राज्यों से होकर गुजरती है? थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थापित है? तो इन तीनों सवालों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।